हमें दे रहा होगा। ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ऐप है वो पिक हो चुका है हमारी तरफ से, ठीक हो गया। जो ऐप समझ लिए हमारा इंडिकेटर पिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी वो मैं इसको जरा चार्ट को जूम इन कर लूं। मैं दोबारा से उसको पिक करता हूँ क्योंकि वो मैंने इसको टच किया वो हट गया। अब हम ये यहाँ से ये हमारा स्विंग हाई जो ओल्ड है, ये तो आज इसने बनाया, ये कल नहीं था, इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे, यहाँ पर मार्केट थी कल, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी जो कल की 4 घंटे वाली कैंडल थी। यही अपना ओल्ड वो, अगर ट्रेनिंग सेशन आप देख लें तो ये 3 कैंडल्स नहीं थी, ये पिछले ये 4, ये वाली बल्कि सॉरी ये 5 कैंडल्स नहीं थी, 5 6 जो है ये वाली कैंडल्स कल बना रही थी। यहाँ पे उसने हमें ये एक इंडिकेट किया यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का, यहाँ से बाय का ट्रेंड रिवर्सल सेल किया, और उसके बाद उसने मार्बोजो बनाई, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनाई, और उसके बाद कैंडल जी छोटी छोटी बनाता गया। और ये फिर देख लें, एक हैंगिंग मैन, बहुत बड़ा हैंगिंग मैन के, इसने अभी और बाइंग में जाना है। इसका मतलब ये कि और बाइंग में जाना है। अच्छा जमान भाई को कॉल कर लें, आसिम भाई मौजूद है? जी मैंने किया था अभी जमान भाई को कॉल, उन्होंने पिक नहीं किया, पता नहीं शायद ड्राइव कर रहे होंगे। मे भी, और एक आसिम भाई सिर्फ रह गए हैं। आसिम भाई भी चलिए, आसिम भाई को भी अगर कोई जानता है तो कॉल कर लें। फौरन भाई भी आ चुके हैं वैसे ऑलरेडी। अच्छा चलें, ये कल वाला टॉपिक वैसे मैं रिवाइज करूँ, तब तक जमान भाई उनको मैसेज छोड़ देंगे आ जाएं, उनका होना ठीक है। जरूरी है। अच्छा तो ये हमारी कैंडल्स नहीं थी, इनको हम इग्नोर कर दें, ये हमारी वो शराइ भी पूरी होंगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जब हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो क्या होगा, स्विंग हाई तो से हुसैन स्विंग तो लो। हुसैन भाई, सॉरी हुसैन भाई, उसके बाद वाला हम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो उसके बाद वाला तो और लेटेस्ट है ना, राइट साइड में जो और एक कर्व बन रहा है, इसके सिमिलर है। तो वो वाला नहीं ले सकते हम फिबोनाची लगाने के लिए, कि ये यही वाला, लेना? जस्ट अभी जो लगा है ना उसके बाद वाला, नहीं नहीं, ये तो अभी चल रहा है, इसका नहीं कह रहा मैं। हाँ ये ये वाला, वाला, ये वाला क्यों इसमें नहीं ये लगा सकते? छोटे हैं ना, ये छोटे, ये हाई नहीं है ना, स्विंग हाई नहीं है ना। स्विंग हाई अच्छा का तो, क्या मतलब है, जो सबसे हाई बड़ा है। अच्छा अब ठीक है। यहां पर जो हमारी जो यहाँ पे देख ले, पिछले 2 हफ्ते का हाई कौन सा बन रहा है, इसको इग्नोर किए बिना, ये कल वाले, एज पर कल वाले एनालाइज के मुताबिक कि कल हमने जो एनालाइज किया है, यहां से कैंडल्स को इग्नोर करके, यहां से इग्नोर करके कौन सा हमारा हाई बन रहा है इनमें से पिछले 2 हफ्ते की मार्केट का, वही है जो अपन लगा रहे 1930 हैं, से वही। 2010 हमारा हाई बन रहा है ना। उसी रेंज हाँ में फिर जी। यही हाई बन रहा है हमारा, और सबसे लो क्या बन रहा है, ये 1930 बन रहा है। अब ठीक है। इसको हम आगे कर लेंगे, ये यहां तक मैं आपको बताता हूँ, ये यहां तक ठीक हो गया। हमने क्या पॉइंट पढ़े थे कि हमने एंट्री पॉइंट कहां से करना है, एक मर्तबा पॉइंट स्विंग पर। हाई से स्विंग लो, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद हमने ये 0.5 की जो एंट्री है इस रेंज में, ये रेंज में यहाँ पे मार्केट ने हमें दिया, ये फिबोनाची में इस रेंज में हमारी में यहाँ पे आया, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये इस पॉइंट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 382 को, ये बहुत रिस्की पॉइंट है। और ये जो मार्केट के 0.618 और 0.5, ये 2 पॉइंट मार्केट के गोल्डन पिवट पॉइंट्स हैं, यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड सेट करना होता है। और हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, इसके दरमियान हम कुछ भी रख सकते हैं एज पर आवर इक्विटी, एज पर आवर अकाउंट मैनेजमेंट, हमारी लॉट साइज या अकाउंट मैनेजमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे ये इसके दरमियान कुछ भी रख सकते हैं। यहां तक होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉप लॉस है, ये होना चाहिए। लेकिन हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा डाउन रखना है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो जाता है, सप्लाई और डिमांड की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का इस जगह पे इस रेंज में फिबोनाची, एज पर फिबोनाची, बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। वो चेंज किस वजह से होता है कि यहाँ पे अगर बायर बैठे हुए हैं तो बायर का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो क्या होता है, बायर मार्केट से एग्जिट एग्जिट हो गए, और जो सेलर हैं उनका प्रेशर बना और मार्केट बाय में निकल गई, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का फार्मूला लगा। और मार्केट से जब बायर एग्जिट हुए तो सेलर का प्रेशर बना और मार्केट बाय में जाना शुरू हो गई, क्योंकि सप्लाई और डिमांड, जैसे ही मार्केट में एक चीज, आईफोन हम खरीदते हैं, या फिर उसका क्या होता है कि आईफोन का स्टॉक कम होता है, डिमांड, कस्टमर बायर बहुत ज्यादा होते हैं, फिर क्या होता है कि लोग अपनी दाम अपनी मर्जी में कंपनी रेट से हटके बेचना शुरू कर देते हैं। उसको सप्लाई डिमांड الو कहा जाता है, सप्लाई कम और الو डिमांड ज्यादा, कस्टमर ज्यादा है। अब फिर उसके बाद अब हमने ايوه ये اسمع इन कैंडल كلامي. هلا انا عندي عميل ام جي، عميل غير محول. الان أنا قاعد ادخل في طلبه. النظام قاعد يعطيني 3.25.
النسبة. सलमान भाई, आप काइंडली अपना इसको म्यूट कर लें। ها معك يا أسامة. चलें, अब यहाँ पे देखते हैं कि इन कैंडल्स को इग्नोर कर दें। कल यहाँ पे अगर किसी ने स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी है तो ये वाली कैंडल्स हमारी नहीं थी, ये वाली हमने एनालाइज किया था बाय में। हमने पहले चेक किया हमारा ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड हमने देखा जी हमारा बाय में है। बाय में देखने के बाद हमने मार्केट का रिट्रेसमेंट देखा। अब यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से ऊपर बाय निकल गई, लेकिन हमने रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट का मतलब ये कि वहां से वापसी आए और इस रेंज में हमें एंट्री दे 0.5 की। इस रेंज में सेल था तो हमने नहीं किया, हमने यहां से बाय कर भी दिया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहां तक है। स्टॉप लॉस अगर बाई चांस उसने हिट नहीं किया तो उसके बाद अगर हिट कर दिया कोई मसला नहीं। हमारी जो जो इंडिकेटर है, हमारी स्ट्रेटजी है लगी हुई है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर उसने हमें एंट्री दी है, स्टॉप लॉस फिर हमारा यही है, लेकिन इस मरतबा उसने हिट नहीं किया लकीली। उसके बाद यहाँ तक है हमने क्लोज किया, लेकिन फर्स्ट टीपी हमारा ये होना चाहिए 786 या 1.209 हमारा सेकंड टीपी। थर्ड टीपी ये एज पर फिबोनाची 1.618, ठीक है, एज पर फिबोनाची। लेकिन ये फिबोनाची हमारा मार्केट में एंट्री के लिए है। गोल्डन कीवर्ड्स हमने एंट्री कहां से करनी है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने लगाना है 0.05 0.618, यहां तक हमने करना है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहां से चले, हमें जो गोल्डन पॉइंट से एंट्री के यहां से मिल गए, यहां से हमने एंट्री की तो यहां पे देख लें, यहां से भी अगर एंट्री की तो मार्केट ने हमें कितने पॉइंट दिए। यहां से अगर हमने एंट्री की, यहां से भी एंट्री कर ली तो 1972 से 2025 तकरीबन 180 पिप ये, 250 पिप वो, ये अप्रोक्सीमेटली 400-450 पिप मार्केट में हम प्लस में है। हमारा जो सेकंड टीपी है उसने वो भी हिट नहीं किया। अब मैं इसको करता हूं डिलीट और मैं अभी देखता हूं कि मुझे ये तो मुझे मार्केट के एंट्री पॉइंट्स मिल गए कि मैंने कहां से करना है। मैंने यहां से एंट्री ले ली, बाय की और यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैंने अपना टीपी जो हमारे पूरे प्रॉपर अर्निंग पॉइंट्स हैं वो कैसे निकालने हैं, मैंने ये ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन इसको मैं लगाऊंगा यहां से। ये वो जो हमने लगाया था स्विंग हाई से स्विंग लो, ये स्विंग लो से स्विंग हाई एंड देन लो, ठीक हो गया। ये मैंने सेट कर दिया। ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे ले जाता हूं, जहां तक मर्जी है आपका दिल करे इसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि मैं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये तो आपको नजर आया क्या। अब यहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट मिली, मेरा टीपी वन कहाँ पे है, 2010-11-12 पे, जो ये मेरा ओल्ड टीपी है, हमारा ओल्ड। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस पॉइंट को टच करती है हमारे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट 2002 है, अगर इसको क्रॉस करती है तो ये हमारी सेकंड स्पॉट ये आ जाएगी वेरी नेक्स्ट 2004 को क्रॉस करती है तो क्या होगा 2010-11। अगर इसको भी क्रॉस करती है तो गोल्ड ने अपना न्यू हाई देना है। अगर इसको भी बाई चांस क्रॉस करता है और उसको बाई चांस क्या, उसने 24 घंटे भी गुजरने नहीं दिए और 12-14 घंटे में मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब बताएं मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो सेकंड पॉइंट इसका क्या होना चाहिए। फर्स्ट टीपी हमें ये यहाँ पे दे रहा है 2050-55 पे, 2050-55 पे इसका भी टीपी होना चाहिए। अभी उस हिसाब से अब भी मार्केट में हमने बाय में ही रहना है। ये देखिए दूसरी कैंडल उसने बनाई है, यहां से स्टार्ट ली 2018 से और 2020 तक ये 20 पे अभी मार्केट मूव कर चुकी है। यहां से 2018 से 2024 60 पे मार्केट ने रिवर्सल दिया है। अगर अभी ये देखें 2025 है, 2025-28 को क्रॉस करता है तो गोल्ड 35-40-50-55 लगा जाएगा गोल्ड। ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट पिवट पॉइंट्स है, ये ओल्ड। इससे पहले गोल्ड ने ऊपर 2075 लगाया हुआ है 2019-20 में, 2075 लगाया हुआ है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग है अभी 2050-55 के बाद सेकंड हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 2075 है। अगर उसको भी क्रॉस करता है तो 2130 2200 भी लगा सकता है, ये एज पर हमारी प्रिडिक्शन जो हमने उस हिसाब से, ये इस प्रोग्राम के मुताबिक हमारा सेकंड टीपी ये 2054 और उसके बाद ये देखें 2030 जो मैंने अभी कल भी एनालाइज करके बताया था। उसके बाद अगर 2030 को भी क्रॉस करता है तो एज पर एनालाइज 2000 ये 2200, उसके बाद ये सेकंड टीपी हमें जो फोर्थ टीपी देगा ये 2250। इसके बाद अगर कोई टीपी होता तो वो हमें यहां तक दे सकता था 2300 2350, लेकिन 2200 उस हिसाब से। अब ये कैलकुलेशन जो ऊपर आई है ये मैथमेटिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है उसका 60% रेंज के मुताबिक
फिर उसके बाद यहां से यहां तक फिर उसका 60% बनता है, फिर यहां से अगले तक उसका 80% बनता है, फिर आगे से उसका 120, और ये 200%। इस पॉइंट की स्विंग हाई से स्विंग लो तक इस पॉइंट की कैलकुलेशन है यहां से। ये कहीं पर भी हम रखेंगे उसी हिसाब से हमें ये देगा। अब ये मैं फिबोनाची से नीचे आपको लगाकर दिखा देता हूं उस हिसाब से कि ये उतना टीपी हिट करता भी है या नहीं। ये थोड़ा सा पीछे। अब अगली जो मार्केट है उसको हम कर देते हैं इग्नोर। अभी स्विंग हमारा कहाँ पे बना है, ट्रेंड का। ट्रेंड रिवर्सल जो हमारा बन रहा है, ये स्विंग, ये हमारा स्विंग हाई, ये यहाँ यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पूरा कर्व बना हुआ है, ये हमारा स्विंग हाई है। हम बैक टेस्टिंग करते हैं कि यहां से यहां तक ये मार्केट का एनालाइज कहाँ पे बनता है। अब मैं यहां से लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मेरा स्विंग हाई से स्विंग लो, उसका 60% में निकालता हूँ। अब यहाँ पे इसकी हम करते हैं बैक टेस्टिंग। उस हिसाब से उसने अपना टीपी हिट किया है या नहीं किया, मुझे ये बताइएगा। ये उतनी 60%, ये यहाँ तक, ये हमने पूरे फिक्स पॉइंट लगा लिए। अब यहाँ पे मुझे बताएं उसने अपने पूरे टीपी पॉइंट हिट किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पे देखें जो उसने हमें अपनी 60% के मुताबिक दी है 85, ये यहाँ पे उसने अपना 94 पर, और यहाँ पर उसने अपना TP5 बीट कर दिया 1982 पर। बैक टेस्टिंग पे जाकर हमने कि इससे भी जितनी भी जहां पर भी आपको अगर फिबोनाची स्विंग हाई स्विंग लो से लगा कर देखेंगे तो ये पूरे टीपी हिट वगैरह उसने किए हुए हैं। इरफान भाई आपका रिवाइज हो गया, आपका टॉपिक अगेन मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलें आज हम पढ़ेंगे एडीएक्स। एडीएक्स ये क्या चीज है, एडीएक्स इंडिकेटर है। मैं यहां से ओपन करता हूं अपना MT5। हुसैन भाई, ये जो ट्रेडिंग व्यू वाला वेबसाइट है, इसमें भी पेमेंट करना पड़ता है क्या मेंबरशिप के लिए? जी ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। ये देखिए अगर फ्री है तो तब भी है आपका, आप उसमें कुछ इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नहीं तो कुछ पेड्स भी हैं, वो पेड भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको ना MT5 खोला ये लैपटॉप पर, शेयर होगी मेरी स्क्रीन। ठीक हो गया। अब हम ADX पढ़ेंगे कैसे और उसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे। पहले तो ADX को लगाएंगे। ये DX को ऑलरेडी मैंने ये लगाया हुआ है। ये MT5 हमने पहले डाउनलोड किया अपने लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन किया मैंने। यहाँ पे दिन को डेमो वगैरह बैक टेस्टिंग वगैरह किया था लगा के। अब फाइल में जाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंडिकेट इंसर्ट में इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा ट्रेंड। ट्रेंड में आ जाएगा ये हमारा सेकंड पे एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, ये हमारा लग गया है, सॉरी आ गया है। इसके बाद हमने सेटिंग करनी है तीन चीजों की। यहाँ पे तीन चीजों की, ये मैं अभी पहले सेटिंग आपको बता देता हूँ, ये अपने पास पेपर पे नोट कर लें कि हमने क्या करना है, कौन सी लाइन करनी है, ये अपनी सेटिंग कर लें। इन ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगी तो आपको बिल्कुल भी समझ इस चीज की नहीं आएगी कि ये कौन सा पॉइंट कौन सा है, क्योंकि ये तीन इंडिकेटर्स को मिक्स करने के बाद ये चीज होती है। ADX अलग चीज है, उसके बाद +D1I DI और -DI ये एक अलग अलग चीज है, तीन इंडिकेटर्स हैं। ADX हमने जो पढ़ना है वो उसका हम कलर सेट कर देंगे ब्लू, और +DI इसका रेड कलर, और -DI इसका ब्लैक कलर। यहां से हमने सेट कर देनी कि कौन सी लाइन हमें चाहिए, कितनी चाहिए। ये यहाँ पे ब्रीक जो भी उसकी विड्थ चाहिए हमें, उसकी मोटाई वगैरह कौन सी हमें लाइन चाहिए, वो अपने हिसाब से हम सेटिंग कर लेंगे। अलग अलग लाइन को अलग अलग कलर और अलग अलग शेप देंगे ताकि उसमें हमें आइडिया हो सके कि कौन सी लाइन कौन सी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद सेकंड आ जाते हैं लेवल्स। लेवल्स में क्या करना है, हमने इसके लेवल सेट करने हैं। जैसे RSI का क्या होता है कि 30 से 70,
यहाँ पर हमने इसके लेवल सेट करने, ये उसको थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि RSI का क्या है, वो 30 से 70 है, इसका है 20 से 50 इसी रेंज में। उसमें होता है कि 70 से सेल होता है, 30 से बाय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका सिर्फ 20 से बाय होगा और 50 पर एंड हो जाएगा। आपने इसी रेंज को देखना है और कोई रेंज नहीं देखनी। सेलिंग इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें सिर्फ बाइंग ही आपको देगा, लेकिन कौन से पॉइंट पर, कौन सी शर्त पर, वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहां पर जाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा, जो लोअर लेवल होगा वो 20 होगा, वो खुद ब खुद ही नीचे वाला लेवल सेट होगा, जो डाउन होगा वो नीचे चला जाएगा। और सेकंड, उसको सेव करने के बाद फिर दोबारा ऐड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहले ऐड किया तो 20 कर दिया, और इसको मैं अभी जैसा आपको बताने के लिए कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, बल्कि इसको भी पहले डिलीट करता हूँ, और ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। मैं, ये भी मेरे पास दोबारा इंडिकेटर की सेटिंग हो रही है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ 20, और ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ऐड किया तो ये मैंने 50 कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे स्केल, स्केल का मैंने कुछ भी नहीं करना, और विजुलाइजेशन ये भी कुछ नहीं करना। सिर्फ दो सेटिंग करनी है। एक पैरामीटर में हमने ये जो पीरियड होगा ये 14 पे होगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेटिंग होगी इंडिकेटर्स की। उसके बाद हमने स्टाइल जो होगा, ये ब्लू कलर का जो ADX है, ये ADX है, ओरिजिनल हमारा जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये वो है। अब इसके बाद इसका कलर हमने ब्लू रख दिया, +DI का रेड कलर रख दिया, और -DI इसको हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद लेवल्स में जाके हमने 20 और 50 सेट कर दिया, और कलर वगैरह हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने। अगर कोई कलर वगैरह यहाँ पे ये अगर इसके चेंज करने हैं तो ये ब्लैक कर देंगे, और इसकी हम कर देंगे लेवल्स की ये वाली लाइंस। अगर लेवल्स की हमने सेटिंग भी करनी है तो ये ओके कर दिया। ये मेरा सेकंड टाइप पे आ गया। ये लेवल मेरे ये हो गया मेरा 30, सॉरी 20, और ये हो गया 50। ये मेरा ओल्ड लगा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज यहाँ से। इसको यहाँ से मैं पिंच करके कर देता हूँ मिनिमाइज। ये हो गया मेरा मिनिमाइज। वैसे तो डिलीट होता है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ बड़ा, अगर इसकी स्क्रीन बड़ी हो सके तो, बल्कि नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब यहां तक सबको समझ आ गई है कि इंडिकेटर लगाना किस तरीके से, उसकी सेटिंग कहाँ पे। यहां तक किसी का अगर कोई सवाल है तो बताएं। सेटिंग तो समझ में आ गई, लगाना कैसे है उसको? आपने लगा के तो बताया नहीं। इंडिकेटर लगा कैसे है वो? ये लग गया ना, अभी लगा कर ही बताया आपको। नहीं, वो तो सेटिंग बताई ना आपने। एक बार रिपीट कर दें जरा जल्दी से प्लीज, मैं समझ नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ ली। इसको कर दे इग्नोर, कि ये आपका इंडिकेटर नहीं लगा। अभी आपने, आपके ने अपना MT5 खोला, आपका RSI यहाँ पे लगा हुआ होगा। RSI आपका ऑलरेडी लगा होगा। आपने कोई भी अगर अपने MT5 भी लगना है तो उसका लगाना है, तो उसका अभी क्या होता है कि अभी MT5 अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर चल रहा होगा। बेसिकली आपका जो ओल्ड लगा हुआ है उस पर मॉडिफाई करना है आपने। अब वो कहाँ पे मॉडिफाई करना है, यहाँ पे जाएंगे, MT5 आपने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड किया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर में आगे आपका सेकंड ऑप्शन आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद आपका आएगा नीचे ये ट्रेंड। ये ट्रेंड बेस इंडिकेटर है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, फिबोनाची भी जो ट्रेंड बेस है वो इंडिकेटर है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रेंड बेस है। उसके बाद ये क्या करना है कि ये एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इसका पूरा ADX का नाम है, ADX का, ठीक है। इसको हम अगर पढ़ेंगे तो वो एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इसको हमने क्लिक किया तो आगे आ गई सेटिंग हमारे पास। सेटिंग में जाके पैरामीटर्स में हमने सेटिंग करनी है, और सेटिंग ये जी। 14 ऑलरेडी वो उसका है। उसके बाद हमने स्टाइल जो पहला आएगा वो ADX का हमने ब्लू कलर कर देना है, +D1, सॉरी DI का हमने रेड कर देना है, और -DI का ब्लैक कर देना। अब ये +DI और -DI का क्या मतलब है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने लेवल सेट कर देने हैं। जैसे RSI में हमने सेटिंग की होती है वो 20, और सॉरी 30 और 70, और यहाँ पे इसमें ADX में 20 और 50 होगी। ठीक हो गया। इसको सेटिंग करने के बाद अगर हमने स्केल लगाने हैं, मतलब कि, और सॉरी विजुलाइजेशन, और ये भी हमारा रहने दें। उसके बाद ये स्केल्स, लेवल्स, उसके बाद हमने ये अगर करना है, ये वाली लाइंस शुरू करनी, ये वाली, ये जो हमारे लेवल्स हैं। ये अभी 10 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा मैं लिंक शेयर करूंगा। जल्दी आ जाइए, लेट कोई ना करे, ठीक है काइंडली, ताकि हम
हमारे पास 10 मिनट जरा एक्स्ट्रा हो जाए, फिर 10 मिनट वेट करने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ से हमने ऐड किया 20 और 50, और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी स्केल्स की जो लेवल्स की लाइन लगा दी जो हमारी इनकी है, कि हमने हमें लाइन कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए, कि हमें एक आइडिया हो जाए, हर लाइन का अलग अलग कलर हो, ताकि हमें पता हो कि कौन सा इंडिकेटर प्लस डी आई है, कौन सा माइनस डी आई है। यहाँ पे हमने सेट किया। अब यहाँ पे हमें ये अलग चीज पता चल गई, ये हमारा एडीएक्स है, ये ब्लू कलर में है यहाँ पे प्लस डी आई है, ये हमारा रेड कलर में है, ये यहाँ पे। उसके बाद माइनस डी आई है, ये ब्लैक कलर में है, ये जो मोटी शेप में है। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारा लग गया इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमारा अभी इंडिकेटर्स लगे, यहाँ तक सबको समझ आ गई? जी जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको रीड कैसे करना है वो भी बता दीजिए। जी जी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, अभी वही बताने लगा, इसी टॉपिक पे हम आने लगे हैं कि हमने इसको अभी मार्केट में यूज में कैसे लेकर आना है। अभी सबसे पहले हमारी जो सेटिंग थी वो हमारी होगी, इसके बाद हमने जो रीडिंग लगाने का पहला लेवल है उसमें हम 20 और दूसरा 50 का सेट कर देंगे। उसके बाद इंडिकेटर हमारा लग गया। इसके बाद अब हमारा जो पॉइंट है, हमने इसको समझना है एडीएक्स को, कि एडीएक्स इंडिकेटर जो एक समझ लें बहुत जबरदस्त, अगर हम इसको समझ लें भरपूर तरीके से, तो ये हमें बहुत सारी बेहतर ट्रेड बता सकता है मार्केट में, कंफर्म ट्रेड, कंफर्म मूवमेंट हमें दे सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी का होता है, ये इंडिकेटर कौन सी कैटेगरी का है। और ये सबसे पहले ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है, कि लैगिंग इंडिकेटर है क्या चीज? लैगिंग इंडिकेटर जो कल भी मैंने बताया है कि जो ट्रेंड बेस्ड हो, ट्रेंड बेस्ड जो मार्केट के बाइंग या सेलिंग में चलती हो, ये वही है। ये हमें ट्रेंड बताएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है, प्लस डी आई माइनस डी आई, ये हमें ट्रेंड बताएगा। और जो एडीएक्स है वो हमें हमारी एंट्री बताएगा, कि यहां से जो हमारी वो लेवल में आएगा, कि यहां से अभी हमारी बाइंग बनती है। ठीक हो गया, वो हमें बाइंग बताएगा, सेलिंग बताएगा, देन हम बाय करेंगे, कहां से सेल करेंगे। लेकिन हमने जो है ना, ये रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब हम एक काम को बार बार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर हमारी ग्रिप बन जाती है, हमें समझ आ जाती है, हम दोनों का हमारा माइंड और उसका मार्केट का माइंड, इंडिकेटर्स को जो हमारे एक कंट्रोल लेवल की उनकी जो एक मूवमेंट पॉइंट होता है, वो दोनों मैच हो जाते हैं। जब मैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें उस चीज की समझ आ जाती है। जब हम एक चीज को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें जो हमारी ब्लू पिप्स होती हैं, ब्लू पिप्स जो हमारी लिए फेवरेबल होती हैं, वो हम कैच करना शुरू कर देते हैं। और जब वो होती हैं तो फिर गारंटी के साथ हम लॉस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद इसके दो लेवल्स हैं, एक प्लस डी आई। इसका मतलब क्या है? प्लस डी आई का मतलब है कि डिफरेंस करंट, जो मार्केट की डिफरेंस हाई बेस, जो समझ लें कि हाई लेवल की जो एंट्री है, कि स्ट्रॉन्ग बाइंग। और माइनस डी आई का मतलब है कि डिफरेंस करंट लो वर्सेस प्रीवियस लो। डिफरेंस जो हाई लो है, डी वन का मतलब है प्लस हाई लेवल जो होता है, जो ऊपर वाला हाई लेवल होता है, वर्सेस हाई लो जो ओल्ड है। हाई से हाई लो मार्क करता है ये, और वहां से एंगल बनाता है। ये मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि क्या कौन सा मैं पॉइंट कह रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे M1 कहाँ पे शो कर रहा है, एक तो रोजाना हर चीज अलग से ओपन करके उनकी चार्ट सेटिंग का भी टाइम फ्रेम भी जो है ना ढूंढना पड़ता है ये। हम्म। खैर चलें, अब ये इसका अच्छा, इसका थोड़ा हाई वर्सेस हाई यहाँ पे बनेगा, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे, ये भी थोड़ा जूम आउट हो गया। तो हाई वर्सेस हाई, ये भी हाई, ये देखें, ये हाई, ये प्रीवियस हाई वर्सेस करंट हाई, ये प्रीवियस हाई और ये करंट हाई, यहां से यहां तक ये हमें ट्रेंड बताएगा कि कहां तक है। अब यहां से यहां तक, अब इसका ओल्ड ओवर देखना है तो ये यहाँ पे ये माइनस डी आई हमें कहां से कहां बताएगा, ये यहाँ, यहां से
यहां तक हमें सेलिंग बताएगा। ठीक होगा कि हमें डिफरेंस बताएगा कौन सा है। अब माइनस डी आई और प्लस डी आई का मीनिंग समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जी इस्लाम भाई दोबारा रिपीट कर दें एक बार। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो होता है इसमें दो पॉइंट्स, दो इंडिकेटर्स, जो प्लस डी आई होता है और एक माइनस डी आई होता है। अब प्लस डी आई जो होता है ये हमारा हाई टू हाई होता है, जो ओल्ड हाई टू हाई, ओल्ड हाई टू न्यू हाई। ठीक हो गया? ओल्ड हाई जो पुराना हमारा हाई है और जो न्यू आने वाला हाई है उस तक हमें मार करके बताएगा। और जो माइनस डी आई है ये डिफरेंस करंट लो वर्सेस प्रीवियस लो, करंट लो जो अभी आने वाला लो होगा, या फिर लोअर लो जो ओल्ड लो लगाया है उसने, ये होगा। और उसके इन दोनों पॉइंट्स की जो एवरेज निकलती है उसके बाद एडीएक्स का विजुअल हमें नजर आता है। ये माइनस डी आई और प्लस डी आई हमें विजुअल दिखाता है एडीएक्स का। ठीक है? बेसिकली ये दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके, माइनस डी आई प्लस डी आई को कंबाइन करके हमारा एडीएक्स बनता है। अब जो एडीएक्स हमने इंटर करना है, जो ब्लो मतलब डाउन हो, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको जूम इन करके। अब यहां पे देखें, ये हमारी करंट मार्केट आ गई। ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो एडीएक्स है ब्लो 20 के, अब एडीएक्स हमारा कौन सा है? अब यहाँ पे आपको पता है एडीएक्स कौन सा है और माइनस एडीएक्स कौन सा है, माइनस डीआई कौन सा है और प्लस डीआई कौन सा है? जो हमारा ब्लू कलर में है ये हमारा एडीएक्स। यहाँ पे हम जब इंसर्ट करने जाएंगे इंडिकेटर्स, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कौन सा हमने देखना है। यहाँ पे हमने देख लेना है, अपने पास लिख लेना है कि हमारा कौन सा पॉइंट है। ठीक है? हमारा कौन सा है ये? एडीएक्स जो है ये ब्लू कलर में है, लिख लें। जो प्लस डी आई है ये हमारा है रेड कलर। ये हमें जो हमें आइडेंटिफिकेशन में टाइम देगा, बेहतर तरीके से बताएगा, ये ब्लैक। ठीक हो गया? माइनस डी आई। अभी हमें जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी है, हमें क्या करना है? अब हमारा जो है 20, हमने जो देखना है कि एडीएक्स अगर 20 की रेंज में है, ये यहाँ पे देखें, कैंसल पे जाएंगे और नीचे ये इस रेंज में, जरा मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कौन सा है। थोड़ा सा पीछे चली जाती, ये यहाँ पे देखें, बल्कि थोड़ा सा और पीछे चले जाते तो ये तीनों इंडिकेटर जरा नीचे हो। एक मिनट रह गया, एक मिनट के बाद जो है ना मैं ये, ठीक हो गया ये। अब एडीएक्स अगर इस रेंज में, अभी ये थोड़ा सा पीछे में जा तो रहा हूँ ये, चले यहाँ पे ये हमें मिल गया हमारा जो टारगेट पॉइंट था। अभी ये मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, बल्कि ये मीटिंग एंड होने वाली है हमारी।